वेलकम टू माय योगी एजुकेशन गुजरात यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे विषय हिंदी कक्षा 6 की 18 तारीख की सामयिक मूल्यांकन कसौटी का सैंपल पेपर। इकाई है 1 से 3। फर्स्ट चैप्टर है दयालु शिकारी चित्रपाठ। सेकंड एक जगत एक लोक। थर्ड समझदार नन्ही। ये 3 जो चैप्टर है उसी में से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। देखते हैं अभी पूरा सैंपल पेपर। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? उत्तर है हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधे के पत्ते खाती होंगी। शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? शिकारी हिरनी को पशु के अस्पताल में ले गया। एक जगत एक लोक इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? एक जगत एक लोक काव्य में प्रकृति के तत्व है चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी। नन्ही कौन थी? नन्ही एक बतख थी। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने मित्रों, अपने जो फ्रेंड्स जो हैं उससे भी वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख को डंक मारने चला था। नन्ही ने क्या निश्चय किया? नन्ही ने निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। हमें किससे बच के रहना है? हमें हर बुराई से बच के रहना है। हमारा मन पावन कैसे बनेगा? हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। स्टूडेंट्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ पे जो दिए गए क्वेश्चन है वही अपनी जो एग्जाम है उसी में पूछे जाएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट, आप किस समय ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? हम सुबह और शाम के समय में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धरती पर हर तरह क्या है? धरती पर हर तरह पाप का बोझ है। कभी कैसी जिंदगी को कामना करते हैं? कभी कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरे से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरे के लिए क्या किया है। कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है। आने वाला कल कैसा होगा? आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। इतनी शक्ति हमें देनदाता काव्य प्रकार कौन सा है? तो प्रार्थना काव्य है। हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं? हम सभी को खुशियां बांटना चाहते हैं। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए? हमें नेकी यानी कि अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। आप प्रार्थना में ईश्वर से क्या मांगते हैं? हम प्रार्थना में ईश्वर से सबकी भलाई और खुशियां मांगते हैं। हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में किसी से बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। जीवन को मधुबन बनाने के लिए क्या करना होगा? जीवन को मधुबन बनाने के लिए सब लोग को आपस से में अपनी खुशियां बांटना सीखना होगा। नेक्स्ट, आपने किन किन पशु को देखा है? तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आपने जिन पशुओं को देखा है वो पशु के नाम लिखने हैं। यहाँ पे गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते? तो डंक मारना बिच्छू की आदत है। जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है। नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है। उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया। वह बिच्छू के बुरे व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है। आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है।
आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं? तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, जो आपके घर के सामने या आपकी स्कूलों में जो भी फूल दिखाई देते हैं उसके नाम लिखना। यहाँ पे गेंदा, चमेली, गुड़हल, चंपा फूल दिखाई देते हैं। धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करोगे? तो यह भी अपने विचार जो है यहाँ पे लिखना है इस क्वेश्चन के सामने आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। एक, रक्त का अर्थ समझाइए। मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा? तो यहाँ पे भी पूरा आंसर दिया गया है। हमारे जीवन एक सुख दुख की कहानी है। नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बचाती रहूंगी। फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? तो यहाँ पे भी पूरा आंसर दिया गया है। फूलों से क्या सीख मिलती है कि फूल हमेशा खुश रहते हैं। आंधी और वर्षा के वो हंसते हंसते सहन कर लेते हैं। उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रत्येक स्थिति में खुश रहे। कठिन से कठिन परिस्थितियों में हम हंसते हंसते सहन कर ले। नेक्स्ट प्रश्न जो 3 है देखेंगे। अविभाग दिए गए शब्दों का विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द लिखिए। दिन, रात, दयालु, निर्दयी, बुराई, अच्छाई, शुभ, शाम, खुश, नाखुश, थोड़ा, ज्यादा, निर्दयी, दयावान, मरण, जीवन, चिंता, निश्चिंत, नाखुश, खुश, भलाई, बुराई, स्वस्थ, अस्वस्थ, खुशी, नाखुशी, बहुत, थोड़ा, जन्म, मरण, चिंता, निश्चिंत, रात, दिन, आकाश, पाताल, अच्छा, बुरा, ज्यादा, थोड़ा, शुभ, शाम, जंगली, पालतू, तंदुरुस्त, अतंदुरुस्त, मरण, जीवन, दिवस और रात। नेक्स्ट ब, दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। लोक, विश्व, दुनिया, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, निशान, चिन्ह, संज्ञा, हाथ, हस्त, पानी, अंबर, आकाश, आसमान, गगन, नदी, शरीरता, नद, जलधारा, स्वभाव, प्रवृत्ति, प्रकृति और गुण, साहस, बहादुरी, धैर्य और साहसिकता। क, विशेषण का उपयोग करके वाक्य बनाइए। बहुत सा, उसने परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत सा समय दिया। तीसरा, रेस में अर्जुन ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। वफादार, सैनिक अपने देश के प्रति हमेशा वफादार रहते हैं। सुंदर, आकाश में सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। 4, मैं रोजाना 4 किलोमीटर दौड़ता हूँ। थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। पीला, मेरी दीदी को पीला रंग पसंद है। सच्चा, सच्चा प्यार किसी शर्त पर निर्भर नहीं होता। नेक, हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए। 15, एक वृक्ष में 15 दिन होते हैं। लाल, दीदी को लाल गुलाब पसंद है। प्रामाणिक, प्रामाणिक स्रोत से ही जानकारी लेना सबसे बेहतर होता है। उच्च, भाई के विचार ऊंचे। विद्वान, स्वामी विवेकानंद विद्वान पुरुष थे। काला, कौवा का रंग काला है। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द को रेखांकित कर नया वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे जंगल में हरियाली है, हिरनी दौड़ है, शिकारी आ रहा है। यहाँ पे ये जो काले रंग के जो अक्षर है वो सब संज्ञा है। जंगल, हिरनी, शिकारी, फूल, गंगा, वेदांत खिल रहा है। यहाँ पे ईला शब्द पढ़ रही है। गाय घास खा रही है। कुत्ता भौंक रहा है। तोता उड़ रहा है। कौवा काला है। लोमड़ी खड़ी है। कछुआ तैर रहा है। घोड़ा दौड़ रहा है। सब अम्बाजी जा रहे हैं। लड़का गा रहा है। हिमालय उत्तर में है। गुलाब सुंदर है। फल मीठे हैं। सेठ बैठा है। निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। छी छी, तुमने यह क्या किया? तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो विराम चिन्ह लगाए गए हैं। वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो। वाह, मजा आ गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अरे तुम नहीं गए? तो यहाँ पे भी विराम चिन्ह लगाए गए हैं। नेक्स्ट,
नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए। यहाँ पे जो उचित शब्द दिए गए हो ताकि, क्योंकि, या फिर भी, लेकिन, तो देखते हैं वाक्य में। जीवन में खेल जरूरी है क्योंकि इससे तंदुरुस्ती ठीक रहती है। आप चाय पसंद करोगे या कॉफी? राम ने बहुत मेहनत की ताकि वह पहला नंबर ला सके। महेश खेलने में तेज है लेकिन पढ़ने में नहीं। सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल आया। नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। जीवन में पढ़ाई बहुत जरूरी है क्योंकि इससे प्रगति होती है। आप कविता पसंद करोगे या कहानी? रोहित बहुत तेज भागा ताकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। हेतल लेखन में तेज है लेकिन पढ़ने में नहीं। राधा को चोट लगी थी फिर भी वह स्कूल आई। प्रश्न 5, नीचे दिए गए मुहावरे, अर्थ और वाक्य प्रयोग लिखिए। रोशन करना, प्रकाशित करना। दीपक अपने प्रकाश से घर को रोशन करता है। नाम कमाना, यश पाना। सरदार पटेल ने दुनिया में नाम कमाया। अनसुनी करना, ध्यान न देना। माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। मन डोलना, विचार बदलना। डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। श्रम से पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। चोरी पकड़ी जाने पर नौकर श्रम से पानी पानी हो गया। समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। सामाजिक, प्रामाणिक। सज्जनता, मानवता। खटखटाट, बनावट। सखिया, गुड़िया। कन्याएं, कथाएं। सुंदरता, मानवता। प्रामाणिक, सांसारिक। रुकावट, सजावट। डालिया, गुड़िया। बालाएं, लताएं। मानवता, श्रेष्ठता। ग्वालिन, मालिन। घबराहट, लिखावट। मछलियां, चिड़िया। महिलाएं, प्रथाएं। सांसारिक, सामाजिक। स्वतंत्रता, सुंदरता। लिखावट, खखड़ाहट। कलिया, सखिया। सेवाई, लताएं। पारिवारिक, सांसारिक। दानवता, मानवता। सुनकर, लिखकर। चिड़िया और मछलियां। तो काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो यहाँ पे काव्य दिया गया है। यहाँ पे जो काव्य दिया गया है, दूर अज्ञान के अंधेरे तुम हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितने भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, इतनी शक्ति हमें देने दाता, मन में विश्वास कमजोर होना। तो यह पंक्ति ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह अज्ञान और अंधकार को दूर करे और हमें ज्ञान की रोशनी प्रदान करे। साथ ही यह कामना करती है कि हम कभी किसी भी बुराई से दूर रहे और जीवन में भलाई प्राप्त करें, जीवन में किसी से बैर न हो बल्कि सद्भाव और प्रेम बना रहे। इस पंक्ति का अंत एक प्रार्थना के रूप में होता है जिसमें हमें अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं को दूर कर केवल अच्छे कार्य और सकारात्मकता की और अग्रसर हो। यह काव्य पंक्ति मानसिक शांति और अच्छाई की हो और मार्गदर्शन करती है कि जो हमारे जीवन को सशक्त और समृद्ध बना सकती है। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम यह सोचे कि क्या क्या है अर्पण। फूल खुशियों से बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, इतनी शक्ति। तो यहाँ पे भी जो काव्य दिया गया है तो उसका भावार्थ समझते कि यह पंक्ति हमें अपने जीवन की दिशा और सही तरीके से देखने की प्रेरणा देती है। यह कहा गया है कि हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है और अपने जीवन में खुशियां और फूलों की तरह प्यार बांटना चाहिए ताकि सभी का जीवन खुशखुशाल और मधुर बने। इसके अलावा अपनी करुणा और दया का प्रवाह करना चाहिए ताकि हम हर दिल को पवित्र और शुद्ध कर सके। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि समाज में सकारात्मकता और अच्छाई फैलाने के लिए अपने दिल से भावनाएं अर्पित करनी चाहिए ताकि सभी का जीवन सुंदर हो सके। यह काव्य पंक्ति परोपकार, करुणा और समाज में अच्छाई फैलाने की महत्व को दर्शाती है। तो स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में नए ज्ञान के साथ। जय हिंद स्टूडेंट्स, वंदे मातरम।